नमस्कार। तो क्या यौन उत्पीड़क बलात्कारी अब सांसद नहीं, सांसद के बाप बनेंगे? अब वो पेंशन लेंगे सांसद की, सुख भोगेंगे मंत्रियों जैसे, और सांसद के बाप बनेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों के श्री करते घूमेंगे और उनको संरक्षण देंगे? और क्या वो 82 साल का बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा जज्बे के साथ नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा? और वो राहुल गांधी, वो गांधी परिवार की ताकत मोदी को हिला देगी? जी हां, बिल्कुल यही हुआ है। बलात्कार, हत्या और तमाम यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को उसके आगे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने घुटने टेक दिए, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उसके बेटे को टिकट पकड़ा दी। उसे अब लोकसभा में भेजेंगे, उसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। पैसा रुपया उसके पास है ही, लड़कियां भी हैं जिनका वो यौन शोषण करता है। आप समझ सकते हैं, यह नरेंद्र मोदी है। यह नरेंद्र मोदी है जिनके पास तमाम पार्टियों के गद्दार होंगे और उन गद्दारों को सुशोभित किया जाएगा। कभी कहते थे, गद्दारों के नाम लिए जाते थे बड़े उससे, आज उन गद्दारों को सुशोभित किया जाता है। और ऐसे ही एक गद्दार दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से टिकट दे दिया जाता है, उसको टिकट दिया जाता है। उसके अलावा तमाम गद्दारों को दिया जाता है। गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने सचमुच गद्दारी की है, इसलिए तो गद्दार पसंद है, बलात्कारी पसंद है, इस देश के वो शोषक पसंद हैं जो इस देश को लूट रहे हैं। और अदानी अंबानी पसंद है। अडानी के जरिए चाइना से व्यापार, अंबानी के जरिए चाइना से व्यापार, और चाइना को भारत की जमीनें सौंप देंगे, भारत के सैनिकों को मारने की छूट दे देंगे और उन्हें कुछ भी करने की छूट दे देंगे। तो यह करते हैं नरेंद्र मोदी। चाइना को इस देश के व्यापार पर पूरा कब्जा करा देंगे। तो यह करते हैं नरेंद्र मोदी। जब यह करते हैं तब राहुल गांधी उन्हें चुनौती देते हैं और पहुंचते ही वो कर्नाटक में कहते हैं, प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है कि इतनी सैकड़ों लड़कियों के साथ में बलात्कार करने वाले को, हजारों लड़कियों के पोर्न वीडियो बनाने वाले को
नरेंद्र मोदी ने जर्मनी क्यों भगा दिया? जवाब दो मोदी, जवाब दो। मोदी कांप जाते हैं। प्रियंका गांधी उनसे इसी तरह जवाब कहती है और जब जवाब मांगती है तो डर जाते हैं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा, दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले। मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में, वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो उन्हें लिखित रूप में चुनौती दे देते हैं, आओ मोदी मेरे साथ बहस करो, चाहे खुद बहस करो, चाहे अपने प्रतिनिधि को भेजो और सार्वजनिक तौर पे बहस करो, और बहस हो कि तुमने क्या किया है। बहस करो कि इस देश के युवा इतने ज्यादा अपने मौत को गले क्यों लगा रहे हैं, क्यों यह हालत हो गई है कि उन्हें मौत ज्यादा प्यारी हो गई है। हर घंटे 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उस पर आओ चर्चा करो। क्यों इतनी बेरोजगारी है, इस पर चर्चा करो। चर्चा करो क्यों इतनी महंगाई है, इस पर चर्चा करो। चर्चा करो कि इस देश की बेटियां, रोज 90 से अधिक बेटियां रेप का शिकार होती हैं। चर्चा करो कि हर घंटे 4-4, 5-5 लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं। सैकड़ों लड़कियां हर घंटे रेप का शिकार हो रही हैं, यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, यौन हिंसा का शिकार हो रही हैं। चर्चा करो नरेंद्र मोदी, चर्चा करो इस बात की कि क्यों ये लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं। चर्चा करो नरेंद्र मोदी कि कहां से यह काला धन आ रहा है। चर्चा करो नरेंद्र मोदी कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पैसे में चला गया, कहां चला गया। और नरेंद्र मोदी चर्चा करो इस सामाजिक सद्भाव पे, सामाजिक न्याय पे, किसानों के न्याय की। चर्चा करो कामगारों के न्याय की।
क्यों किसानों, कामगारों, सबका जो शोषण हुआ है, जो उन्होंने गले लगाया है मौत को, क्यों इसके लिए तुमने मजबूर किया? आओ चर्चा करो, है हिम्मत तो आओ चर्चा करो। हालत यह हो गई पूरी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, कि कुछ नहीं रहा गया। पाकिस्तान से बहुत अहम कनेक्शन रखने वाले अजीत डोवाल तत्काल आए और उन्होंने पाकिस्तान के एक उस पूर्व मंत्री जो आज कौड़ियों के लिए परेशान है, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, उससे एक ट्वीट आता है और ट्वीट में कुछ खास नहीं लिखा होता है, लेकिन उसको सहारा लेकर कि वो राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहा है, इस पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये कहते हैं, वो तो सिर्फ इतना कहता है कि राहुल गांधी फाइट कर रहे हैं, और इधर जब कोई नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान में प्रशंसा करता है, तब इनका पूरा मीडिया, आईटी सेल, गोदी मीडिया, सब क्या कहते हैं कि मोदी जी इतने महान है, देखो पाकिस्तान भी प्रशंसा कर रहा है, ये भी प्रशंसा कर रहा है, वो भी प्रशंसा कर रहा है। और जब यह सच आता है तो उस स्थिति में इतना डर जाते हैं कि वो ये कहने लगते हैं कि देखो पाकिस्तान का प्रेम उमड़ रहा है कांग्रेस से, और फिर उसके बाद में मुस्लिम उसका मैनिफेस्टो बता देते हैं, मुस्लिम कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इस देश के लोगों को शायद एक चिढ़ है मुस्लिम से, पाकिस्तान से, जबकि मुस्लिम से पाकिस्तान से सबसे करीबी रिश्ते सदैव आरएसएस बीजेपी के ही रहे। देश की आजादी के पहले उनके साथ सरकार चलाते थे, देश की आजादी के बाद में नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े जाया करते थे, वहां के प्रधानमंत्री की मां को साल पहनाते थे, उनके बर्थडे मनाते थे और न जाने क्या क्या करते थे, पांव छूते थे। तो साहब वो नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का डर ये है, नरेंद्र मोदी को इतना डर लग रहा है, राहुल गांधी ने घेरा तो उधर प्रियंका गांधी ने भी घेर लिया। प्रियंका गांधी ने भी जब सवाल कर दिए तो मोदी की हालत बिगड़ने लगी। यह हालत हो गई कि कांग्रेस में नाम किसका डिक्लेयर होता है, रायबरेली से परेशान थे। आखिरी वक्त में इन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया, इतना डर गए थे। तुम्हें क्या बात थी? चलिए राहुल और प्रियंका का विषय था कि वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आप तो इसकी बात करते हैं, फिर क्या कहें? और फिर जब आप परिवारवाद की करते हैं बात, तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देते हैं, उसके बीवी को टिकट देते हैं, और अब उसके बेटे को टिकट दे दी। साहब इन सबको टिकट देके परिवारवाद नहीं है क्या? और फिर क्या ये बलात्कारियों, यौन शोषकों, हत्यारों का परिवारवाद है? किसका परिवारवाद? नफरत वालों का परिवारवाद। तो नरेंद्र मोदी इतना डर क्यों गए? क्या वजह है, क्या डर है कि अब उस यौन उत्पीड़क को आपने सांसद का बाप बनाने का पूरी ताकत लगा दी है? हुजूर, यह बताता है कि आप डरे हुए डरपोक प्रधानमंत्री हो, आप कायर प्रधानमंत्री। आप क्यों नहीं बात करते हो कि 52 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आपने कोविशील्ड को यह अधिकार दे दिया कि इस देश में 170 करोड़ डोज जो है सप्लाई कर दो। इस देश के कितने लोगों का जीवन आपने संकट में डाल दिया। क्यों नहीं आप बात करते हैं? क्यों नहीं बात करते हैं कि आपने कितना बड़ा घोटाला किया है? आप अपने घोटालों पे बात क्यों नहीं करते? जो सड़क 18 करोड़ की बननी थी वो आप 252 करोड़ की बना रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 18 करोड़ रुपए की राम मंदिर को बेच रहे हैं, वहां घोटाला कर रहे हैं। इसी तरीके से काशी कॉरिडोर के नाम पर वहां घोटाला करा।
केदारनाथ का सोना गायब हो गया और महाकाल लोक जो बनाया वहां पर कितना फ्रॉड हुआ। और फिर आपके लोग जो ये करते हैं, वही इंदौर में एक आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण आचार्यों से करवाया जा रहा है, उनके साथ में कुकर्म किया जा रहा है, क्योंकि वो आपके लोग हैं। तो 80% रेपिस्ट, बलात्कारी और जो भी ये हैं सब आप ही के हैं। क्यों है भाई? क्या नरेंद्र मोदी ने रेपिस्ट की, बलात्कारियों की और इनकी पार्टी बना ली है? क्या उन्होंने भ्रष्टाचारियों की पार्टी बना ली है? क्या उन्होंने परिवारवादियों की पार्टी बना ली है? और क्या उन्होंने उन पूंजीपतियों के गुलामों की पार्टी बना ली है? भारतीय जनता पार्टी है क्या? क्या वो दुनिया की भ्रष्ट पार्टी है, भारतीय भ्रष्ट पार्टी, या भारतीय बलात्कारी पार्टी? क्या है? आज सवाल पूछ रहा है हर कोई, तो उन सवालों से आपको डर लगता है। राहुल गांधी ने आपको चुनौती दी है, आप दीजिए जवाब यदि हिम्मत है। यदि है हिम्मत तो राहुल गांधी के साथ कहिए कि चर्चा करेंगे, कर लीजिए। एक सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि झूठ परोसते हैं। मैनिफेस्टो के नाम पे झूठ परोसा, और तैयार क्या करते हैं, किस फौज को तैयार करते हैं? वो फौज जो युवाओं के दिमाग में गाय गोबर और के अलावा और कुछ नहीं भर रहा है, उनके दिमाग को कुंद कर रहा है। और यह देखने को मिला भारी भरकम फीस के नाम पे वसूली करने वाली वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भाजपाइयों की है, उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बच्चे भेज दिए गए कांग्रेस कार्यालय पे प्रदर्शन करने, और वो स्टूडेंट्स न नक्सल पढ़ पाते हैं, न कोई और बता पाते हैं किस चीज का प्रोटेस्ट है, क्या है, क्यों आए हैं, कोई पता नहीं। गजब की स्थिति है। तो ऐसे ज्ञान वाले हों तो आप समझ लीजिए कि देश गर्त में जा रहा है, और आपने गर्त में पहुंचा दिया है। जिन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं आता है, ना हिंदी पढ़ पा रहे हैं, ना इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, भारी भरकम फीस भी दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों से आपने जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से इस देश का भविष्य खराब कर रही है। आने वाला समय आप अंधकार में झोंक रहे हैं, और वो बच्चे क्या करेंगे सोचकर डर लगता है कि ये बच्चे यदि देश का भविष्य बनेंगे तो देश का बेड़ा गर्क है। निश्चित रूप से ये वही विकसित भारत बनेगा जिस विकसित भारत में मूल दिमाग लोग होंगे, जिनके दिमाग नहीं होगा, जो फालतू की चीजें होंगी, जो झूठ और नफरत से भरे हुए होंगे, जिनके पास ज्ञान के नाम पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप। आप इनके बूते विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी उन विद्वानों के बूते बनाना चाहते हैं, उन लोगों के बूते बनाना चाहते हैं जो खुद सबल हो, संबल हो, आत्मनिर्भर हो। राहुल गांधी उनको सशक्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, देश में सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन में लड़ाने की बात नहीं करते। राहुल गांधी सबको जोड़ने की बात करते हैं। तभी आप डर जाते हैं और तभी झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। इसीलिए आप दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री कहला रहे हैं। सोचना आपको है, सोचना इस देश के लोगों को है, मतदाताओं को है कि उन्हें झूठे के साथ जाना है या सच्चे के साथ जाना है। फैसला आपका। जय।